हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की मेजर एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ। एप्रिसिएशन। ओके, सो यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है, वेरी नाइस। दे फाइंड यू, जैसे आप उनके लिए एक किंग एक क्वीन हैं, ठीक है। दे फाइंड यू वेरी 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 इंटेलिजेंट। वो आपको बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा आपको एक पेडिस्टल होता है ना कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए ये है, तो आपको एक किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं। क्योंकि अप्रिसिएशन का कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर उन्हें आपकी हिस्ट्री भी सारी पता है। आप ऐसा कह सकते हो जैसे आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स रहे या जो जब आप इनसे मिले उससे पहले आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल रहे, तो वहाँ पर आपने चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट किया है एंड आपने लाइफ में बहुत कुछ, बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। उसके बाद भी यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, है ना। आज भी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो वो इस इंसान को बहुत पसंद है ये चीज़ें आपके अंदर, और वो इस चीज़ की बहुत अप्रिशिएशन करते हैं। लोगों के सामने भी वो अप्रिशिएट करते हैं इस बारे में आपको। ग्रैटिट्यूड आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया है, और वो ये इस चीज़ को आपसे सीखे हैं, और इस चीज़ के लिए वो आज आपको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे ग्रैटिट्यूड सीखा। और उस ग्रैटिट्यूड को सीखने के बाद ये यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाए। एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल ही जिसको जिसको शक्तियों पे भरोसा ना हो, उसको शक्तियों पे भरोसा होने लग गया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जितना भी कुछ हो जाए, कितना ही क्यों ना स्ट्रगल आ जाए, आप कभी भी अपना पीस, अपना मेंटल बैलेंस बिल्कुल नहीं खोते हो, और आप बहुत वाइजली कोई भी डिसीजन लेते हो। एंड बहुत बहुत बार आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मुझे डेफिनेटली डेफिनेटली लग रहा है कि इस इंसान को अभी ये ज़रूर पता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट एक होप उस इंसान के अंदर है कि फिर भी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्यों लग रहा है ये? क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्र की एनर्जी आ रही है, जो कि कह सकते हो आप कि उस इंसान को एक अलाइनमेंट में आपके साथ बांधे रखती है। कहीं ना कहीं उस इंसान को हो सकता है यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसको कुछ सिम्बल्स दिखते हैं, कुछ उसको ऐसा ऐसा फील होता है कि कुछ तो है जो कि मुझे ये विश्वास दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान मेरी लाइफ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है फर्स्ट कार्ड के साथ। इसे क्लैरिफाई करते हैं। देखो, मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ फ्राइडे वाले दिन माँ लक्ष्मी को रोज़ अर्पण किया करो। देखो, मैंने भी रखे हुए हैं। मैंने आज स्पेशली इसलिए यहाँ रखे कि आपको दिखाऊं। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग से पहले मतलब मैं इन्हें हटा देती हूँ, बट मैंने आज जानबूझ के रखे रहे कि आपको पता चले कि मैं भी करती हूँ ये सब कुछ। जो मैं रेमेडी आपको बताती हूँ या मैं कुछ आपको कहती हूँ तो मैंने खुद कर रखी होती है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। मैं बहुत विश्वास करती हूँ, तब जाके बताती हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये चीज़ आपके काम आ सकती है, तो कर लेना। अगर आपको किसी को मैंने ये बात बताई है तो कर लेना आप, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स में कह रही हूँ, चाहे सब कुछ क्यों ना ख़त्म हो गया हो, सब कुछ क्यों ना ख़त्म हो गया हो, एक होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक होप है कि आपको इनको क्लैरिटी मिल जाएगी। एक होप है कि हाँ, हम कितना ही स्ट्रगल से क्यों ना जा रहे हो, कितनी ही हम बैड टाइमिंग से क्यों ना जा रहे हो, पर हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हम चीज़ों को सीखना नहीं छोड़ेंगे, हम चीज़ों पे एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ेंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को इस समय आपकी तरफ बड़ा ही ज़्यादा सोचने विचार करने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए इस समय पर। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है। इनडिसीजन। ओके, सो यहाँ पर है मेन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, ये पर्सन थोड़ा सा क्रॉस रोड वाले सिनारियों में है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, बट वो हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, बट यहाँ थर्ड पर्सन सिनारियो है। हो सकता है उस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, बट उसको अपनी फीलिंग्स से डर बहुत लगता है, उसको एक्सप्रेस करने से बहुत डर लगता है। हो सकता है फीलिंग्स उनको आपके लिए हैं, बट आपकी लाइफ में कोई और है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे दूर जाएं, आपके साथ रहें, या इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड।
थ्री ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। मैंने बोला ना कि या तो कोई और है आप लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान को फ्रेंड्स रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद जो मैरिज तक बात जानी पड़ती है, फ्रेंड्स के साथ के बाद हमें एक रिलेशनशिप में आना पड़ता है, हम फ्रेंडशिप छोड़कर रिलेशनशिप में आते हैं, फिर रिलेशनशिप के बाद कमिटमेंट तक जाते हैं, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं इस इंसान को है कि क्या ये हो सकता है, क्या हम फ्रेंड्स बने रह सकते हैं, क्या हमें रिलेशनशिप के लिए इनिशिएट लेना चाहिए, क्या हमें मैरिज के लिए इनिशिएट लेना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान को रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करना चाहिए, क्या इस इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, थोड़ा सा है ये चीज़ इस इंसान के मन में, ठीक है। क्योंकि एज अ फ्रेंड तो वो बहुत आपको मतलब गाइड करेंगे, आपको वो लव सपोर्ट सब मिलेगा, बट उनको ये लगता है कि यार यार रिलेशनशिप में आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ना मैंडेटरी हो जाती हैं, तो वो चीज़ पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। ओके, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स ही हो एक दूसरे के, या फ्रेंड्स थे आप फ्रेंड्स थे आप एक दूसरे के। देखो, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल एंड द थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, तो डेफिनेटली राफियाल जो हैं वो हार्ट चक्र की एनर्जी को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन है और कहीं ना कहीं एक्टिव है और फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। वो एप्रिसिएशन ऐसी नहीं आ रही है, जब कोई आपके लिए अच्छा फील करता है तभी एप्रिसिएशन किसी के लिए निकलती है, ईगो साइड से कभी भी एप्रिसिएशन नहीं निकलती है, ठीक है। दूसरा, जब हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है हमको कि हमारे जो हमारे साथ लोग हैं वो हमसे दूर ना जाएं, हमारे को अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ें हैं, वो अटैचमेंट शो हो रही है, बट मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आर्कएंजल शैमुएल आ रहे हैं जो कि बताते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अब इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही, अब कॉन्फिडेंट हैं वो कि मैं यही चाह रहा हूँ, मैं यही चाह रही हूँ, मैं इसी तरीके से रिश्ता निभाना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं न्यू बिगनिंग चाहती हूँ। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, जिसमें वो ना डर नहीं है कि क्या होगा, ये है कि हाँ ये करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि वो अभी इनडिसाइसिव हैं, एक्शन तो लेने से रहे, या इनडिसाइसिव हैं तो कोई डिसीजन सुनाने से तो रहे, बट उन्हें ये पता कि ये मेरी फीलिंग्स हैं और ये सच्ची फीलिंग्स हैं, मैं अब इनसे भागूंगा नहीं या भागूंगी नहीं, ठीक है। वो ओन कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो कोशिश तो यही कर रहे थे कि वो किसी तरीके से बच जाएं वो इस लव रिलेशनशिप में या रोमांटिक रिलेशनशिप में या इमोशंस में वो ना बहें, ना वो इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, वो अपने आप को गार्डेड रखें ठीक है। देखो यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस, वो छुपा के रखें अपने आप को, वो इस एनर्जी में ज़्यादा टैप इन ना करें, जितना उसके फीलिंग्स को गार्ड करके रखें कि मेरी फीलिंग्स किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो एक गार्डेड जो आपने देखा होगा 9 ऑफ वॉन्ड्स अगर ट्रेडिशनल टैरो में, तो बहुत सारे वॉन्ड्स होते हैं जो बाउंड्री क्रिएट करे रखते हैं कि इस बाउंड्री से क्रॉस कोई नहीं आ सकता, मतलब मेरे इमोशंस को कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मेरे मैं किसी को इतना अलाउ नहीं करती हूँ या करता हूँ कि कोई मुझे हर्ट कर जाए। आपने कर दिया आपने वो कर दिया, आपने इस इंसान को मैंने यहाँ पर भी बोला था, आपने इस इंसान को ग्रैटिट्यूड सिखा दिया, आपने इस इंसान को इमोशनल रहना सिखा दिया, आपने इस इंसान को अटैचमेंट सिखा दी। तो ये यहाँ नज़र आ रहा है, जबकि ये कोशिश यही कर रहे थे कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा दुनिया में जो मुझे बदल दे, आपने इस इंसान को बदल दिया, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैं थोड़े और कार्ड्स लूँगी। थैंक यू। गिल्टी, ओके, अनफोल्ड था वो कार्ड ऑलरेडी। सो एक शफल में और करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, मैंने अभी अभी बोला कि वो अपने इमोशन से नहीं भागेंगे। अब देखो, उन्हें पता ठीक है ये है, और ये चाहे मेरे सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, पर ये मेरे लिए तो है, मैं तो इस फीलिंग को अब ओन करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जी है। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, वो तो नहीं भागना चाह रहे,
बट वो ये ज़रूर चाहते हैं कि आप भी अंडरस्टूड करें कि उनको डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही है, या उन्हें अभी रिलेशनशिप में आने में दिक्कत हो रही है, या उन्हें कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है और आप शायद इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। क्योंकि देखो, एक इंसान एक बार, दो बार, तीन बार धोखा देता है ना, उसके बाद फिर उस पर से भरोसा उठ जाता है। तो वही इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं सच बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि मेरे अंदर इमोशन है तुम्हारे लिए, बट मुझे भी फील होता है आपसे, जो आप हम दूर रहते हैं, जो सेपरेशन में रहते हैं, उसमें मुझे भी फील होती है प्रॉब्लम्स, मुझे भी याद आती है। वो चीज़ समझो। तो हो सकता है ये चीज़ आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वर्क प्लेस पे आप एक साथ हैं, बट इग्नोरेंस चल रही है। वर्क प्लेस पर आप लोग एक साथ ही कहीं ना कहीं अगर चार दोस्तों में आप बैठते हो तो भी इग्नोरेंस चल रही है, और उस इंसान को लगता है कि आपको अंडरस्टूड करना चाहिए कि उसको भी कैसा फील होता है। ओके, सो ये इग्नोरेंस उसे कैसी लगती है। ओके, इनडिसाइसिव देख लो। उस इंसान को ये ज़रूर पता है कि उसके डिसीजन ने आपको हर्ट किया है। ही नोज़, ही और शी जो भी है, उन्हें पता है। उन्हें पता है वो गलत डिसीजन लेकर ही चीज़ें ख़राब कर देते हैं। वो अच्छी चीज़ों को कहीं ना कहीं कई बार ना चूज़ नहीं कर पाते, या आप कह सकते हो पहचान नहीं पाते। ओके, एंड आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। हार्ट चक्र के ऊपर यह है कार्ड। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। देखो, बाय लाइंग का कार्ड आया इस कार्ड के साथ। इस इंसान ने हमेशा बाउंड्री क्रिएट करके रखी ना, कि झूठ बोल बोल के उस इंसान ने आपको फीलिंग्स से दूर रखा। और हमने बॉटम ऑफ द डेक में भी हाई प्रीस्ट का कार्ड देखा था, उसने हमेशा छुपा के रखे अपनी फीलिंग्स। बट अब वो क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाहती है, कि वो आपके साथ रिश्ता मेंट करना चाहती है, ठीक करना चाहती है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ओके, सरेंडर। ओके, मैंने आपको पहले कार्ड पे बोला था ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं पर्सन के अंदर, फेमिनाइन एनर्जीज नज़र आ रही है। देखो, वाटर की एनर्जी है, क्राउन। ओह माय गुडनेस, मैंने आपको कहा था क्वीन किंग की तरह वो आपको देखते हैं। ओह माय गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कॉशन। ओके, कुछ डिलेज हैं, एंड फ्लेमिंगो, फन की एनर्जी है। वाटर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी होती है ना, कि जैसा चल रहा है ओके, सिचुएशंस को टाइम दो, अपने आप को, खुद को, मतलब हम टाइम दें और चीज़ें ठीक हो जाएं। देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है कि समय देते हैं, थोड़ा टाइम में सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, और जल्दी नहीं करते हैं, और कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, है ना। ये एनर्जी है। क्राउन की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स एंड सी द 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। यस, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ यूनियन को, ठीक है। एंड वो चाहते हैं यूनियन हो आपके उनके बीच में। एंड उन्हें पता है कि जितने भी उनके फ्रेंड्स क्यों ना हो, जितने भी उनके आसपास भीड़ क्यों ना हो, बट यू आर द वन जो उनको कहीं ना कहीं किंग एंड क्वीन की तरह लगता है। ओके, ट्रैफिक फोन क्वेश्चन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? हाँ, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन सिनारियो है। देखो, डिसीजन की बात आ रही है यहाँ पर भी, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से भी डिले हो रही हैं चीज़ें। हो सकता है कुछ इनकी शेडो साइड है जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर है कुछ चीज़ें ऐसी। दूसरा, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि थोड़ा समय हम दोनों को अपनी शेडो साइड को फिक्स करने में भी देना चाहिए और चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। और मुझे एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, या तो आप में या आपके पर्सन में, जो कि वो बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि वो चीज़ें ठीक कर सकें आपके साथ। ओके, ओके, नाइस। व्हाट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स? इस समय इंटेंशंस क्या है इस इंसान की? द एम्परर। डिसीजन मेकिंग वाली बात है कि भाई ये ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग और जो भी फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड नंबर 4 की एनर्जी, ये रूल करना चाहते हैं। इंटेंशंस इनकी ये है कि ये रूल करना चाहते हैं इस रिश्ते पर। यस, वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग। देखो, जजमेंट नंबर टू 2 ऑफ कप्स, और मैंने डिसीजन की बात करी है। चाहते हैं वो न्यू बिगनिंग हो, चाहते हैं वो आपका और उनका यूनियन हो, बट रूल वही करें, ठीक है।
नेक्स्ट एक्शन क्या हो इस इंसान का यूनिवर्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। अभी मैं और कार्ड्स लूँगी। ओके, 10 ऑफ कप्स, यूनियन, न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ कप्स। भाई देखो, आप अपने सामने देखो, मैं तो इससे ज़्यादा क्या बता सकती हूँ। कुछ आई थिंक मैंने पहले ही बोला था कि इस इंसान को लगता है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा कोशिश करी हैं ठीक करने की। देखो यही है, यहाँ पर भी यही है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी ने एफर्ट्स करे हैं, सबसे ज़्यादा जस्टिस किसी ने अगर इस रिश्ते को दिया है तो वो आप हैं। ठीक है, मैरिज के रिगार्डिंग ये पर्सन सोच रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि वो ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, और जो भी एक मतलब सही तरीका होता है, ट्रेडिशनल वे होता है, उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। एंड यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट यही चाहते हैं वो भी। ठीक है ना। एंड यहाँ पर एनर्जी जो बता रही है वो बता रही है कि येस, कुछ लोगों के लिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन में वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है इस इंसान के अंदर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, एंड में निकालूंगी मैं नेम इनिशियल्स। थर्ड पर्सन, 2 ऑफ कप्स, the world, third person universe, and 2 of swords. Okay, and the 9 of swords. देखो थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट में है कि ट्रैवलिंग भी हो रही है और बातचीत भी हो रही है, बट फ्यूचर जो है दैट इज़ क्रॉस रोड्स, दैट इज़ की कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज़ की कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट इज़ की कहीं ना कहीं कुछ कमियां आएंगी इन दोनों के बीच में और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, फैमिली देखते हैं। फैमिली, हाँ, पास्ट में है, ईगो साइड दिखाई गई है आपको, प्रेजेंट में कोई ना कोई लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रही है। एंड जो फ्यूचर है दैट इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन भी आएगा, चीज़ें क्लियर भी की जाएंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल है। स्थितियाँ जो मैं बता रही हूँ वही बनेंगी, आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट बेशक हुआ है, बेशक होगा अभी, बट टाइम के साथ सिचुएशन यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट साइन की ही बात है, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर और बहुत जल्दी होगा। ठीक है, विश्वास रखो अपने उस परमात्मा पे, अपनी उस शक्ति पर विश्वास रखो ना, जो आपको डेली मोटिवेट करती है कि सुबह आप उठते हो, फिर से आप अपने काम पे जाते हो, फिर से आप पूजा पाठ करते हो, फिर से आप जो है अपने परिवार के लिए कमाते हो, उनकी सेवा करते हो। जब इतना कुछ करते हो तो यार उस शक्ति पे भरोसा रखो। ठीक है, ओह माय गुडनेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलो एक कार्ड ले लेते हैं। लर्न समथिंग न्यू, आपको ये कहा जा रहा है, आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी आया, क्या कुछ नया सीखो। आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल आया था मॉर्निंग की एनर्जी में। ठीक है, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने के लिए अब तैयार हो जाओ, आपके लिए टाइम आ गया है कुछ नया सीखने के लिए। अरे माँ, सॉरी। ठीक है, चलो नेम इनिशियल्स देखते हैं। किसी की तो बहुत हड़बड़ाहट वाली एनर्जी है जो मुझे हिट कर रही है। ठीक है, RETOBFHMLXU, जैसे कई बार हम स्किप कर करके वीडियो सुनते हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, तो ऐसा कोई तो कर रहा है क्योंकि वो मेरे को हिट कर रही है वो एनर्जी, जल्दबाजी। चलो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।